हेलो दोस्तों, स्टूडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आए हैं गुण संधि, जो कि स्वर संधि का दूसरा भाग है। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि। जिसने नहीं पढ़ा है वो नोटिफिकेशन में जा कर के उसको पढ़ लें, ताकि अगली संधि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप संस्कृत हिंदी ग्रामर को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम स्वर संधि का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है गुण संधि। गुण संधि सूत्र आद गुण। अब आद गुण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आद गुण में 3 वर्ण आते हैं, अ, ए और ओ। तो ये सूत्र कहता है कि इन तीनों को गुण कहते हैं। अ, ए और औ, इन तीनों को ही गुण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से गुण है, तो ए, बी, सी और डी में कोई दूसरा वर्ण दे देंगे, जैसे आई दे दिया, तो आंसर जो है ये होगा। निम्न में से कौन सा गुण के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि ए आ के बाद ई या ई आए, ए आ के बाद में क्या, ए या ई आए, तो दोनों के स्थान पर ए आदेश होता है। संधि जो गुण संधि है वो कह रही है कि यदि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए आदेश होता है। इसी तरह ए या आ के बाद में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश होता है। इसी तरह ए या आ के बाद में री आए तो दोनों का अर आदेश होता है। और सही से समझो, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। बड़े ए नहीं होगा, ये वाला ए होगा। ए या आ के बाद में अगर उ या उ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। और ए या आ के बाद में अगर री आए तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। ये सिस्टम रहेगा। देखते हैं, उदाहरणों से समझेंगे। ए या आ, देखो ए या आ के बाद में ई या ई आ रहा है तो दोनों का एकादेश क्या हो रहा है? ए एकादेश हो रहा है। देखते हैं उदाहरणों से। पहला उदाहरण है आपका उप प्लस इंद्र। उप प्लस इंद्र। आपको मैंने कल भी बताया था, कोई सा भी वर्ण अगर दिया हुआ हो तो उसमें कोई ना कोई स्वर निश्चित रूप से मिला हुआ होता है, अगर हलंत नहीं लग रहा है तो। और हलंत लग रहा है तो फिर उसमें कोई से भी वर्ण की गुंजाइश नहीं होती। उप है, पे में ए मिला हुआ है। हमने लिखा भी यही है कि ए या आ के बाद में ई या ई आए, बाद में इंद्र में ई है। आगे ए या आ में से कोई एक वर्ण आ रहा है, बाद में ई या ई में से एक वर्ण आ रहा है, दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। उप प्लस ए हो गया और बाद में द्र।
उप ए जो है इसकी मात्रा होती है ये, तो इसकी ये मात्रा लग जाएगी और बाद में द्र है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन गया आपका उपेंद्र। आ रहा है समझ में? अगला देखो, नहीं आया हो इससे समझना। देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, वही देव हलंत लग जाएगा, ए निकलेगा इसमें से, बाद में ई है और द्र। देव ए और ई मिल करके ए हो गया और बाद में द्र बनाएंगे। द व, इसकी मात्रा यह, तो यहाँ पर इसमें मात्रा लग जाएगी और बाद में द्र। इस प्रकार ये शब्द बन गया आपका देवेंद्र। इनमें सभी में विसर्ग लग जाएगा। हिंदी और संस्कृत में कॉमन रूप से चलती है, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं आएगा। आगे तीसरा है गण प्लस ईस। गण प्लस ईस, वही ण में से ए निकल जाएगा, प्लस बाद में बड़ी ई है और से। गण ए और ए दोनों मिलकर के ए हो गया और से। गण, इसकी मात्रा लग जाएगी ये और से। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया गणेश। अगला है महा प्लस ईश। महा प्लस ईश, मह आ निकालेंगे इसमें से स्वर, बाद में ई है और श। इस प्रकार से मह आ और ई मिल करके आ और बाद में श। मह, इसकी मात्रा लग जाएगी मह और बाद में श। इस प्रकार आपका शब्द बन गया महेश। इसी प्रकार नर प्लस ईश में भी, इसमें नर में ए आ जाएगा और बाद में जो है प्लस ई है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे और इस प्रकार से नर में ए की मात्रा लग जाएगी और नरेश बन जाएगा। अगला है सुर प्लस ईश। ऐसा ही इसमें होगा, सुर प्लस ईश। सुर में ए मिला हुआ है, इधर ई है और स। सुर, ये दोनों मिलकर के ये हो गया और स। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया सुर, इसकी मात्रा लग गई और यह स, सुरेश। आई होप स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है ए ऐ ओ, इनको गुण वर्ण कहा जाता है। मैंने बताया था ऊपर भी कि गुण वर्ण अगर क्वेश्चन आए गुण वर्ण कौन कौन से हैं, तो 3 वर्ण है ए और ओ। इन तीनों वर्णों को गुण कहा जाता है। आगे लता प्लस ईश। लता में आ है और बाद में इव है, तो आगे लत और वह दोनों मिलकर के आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा और इस प्रकार से लत और ये ए की मात्रा लग जाएगी, लते और बाद में वह। इस प्रकार आपका शब्द बन गया लतेव। अगला गंगा प्लस इति। तो गंगा का आ
और इति का ई, दोनों मिलकर हो गए अ। इस प्रकार से गंग आ निकल गया था ये, तो आ और ई मिलकर के ए हो गया और बाद में ती, तो बन गया गंगेती। अगला आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद में ऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। पहला उदाहरण है भाग्य प्लस उदय। भाग्य हलंत लग जाएगा, इसमें निकलेगा अ, बाद में ऊ है और यह दय। भाग्य अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, तो यह ओ बचा दय। भाग्य ओ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है कि ओ की मात्रा लग जाएगी और बाद में बचा दय, भाग्योदय। अगला सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय। सूर्य अ निकलेगा प्लस बाद में ऊ है और दय। सूर्य अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे और बाद में दय। सूर्य, तो ओ की ये मात्रा और ये र, सूर्यो बन गया और बाद में बचा दय। इस प्रकार ये शब्द बन गया आपका सूर्योदय। अगला है नर प्लस उत्तम। नर प्लस उत्तम। नर रे में से अ निकला, पीछे ऊ है और तम, नर दोनों मिलकर के ओ हो गया और तम। नर ओ की मात्रा और बाद में तम। इस प्रकार यह शब्द बन गया आपका नरोत्तम। अगला है यथा उचितम। तो यथा का आ, उचित का उ, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे और यथ बचा था, ओ की मात्रा लग जाएगी यथो और बाद में चितम है तो चितम बन जाएगा आपका यथो चितम। अगला है गंगा प्लस ऊर्मी। गंगा प्लस ऊर्मी। गंग आ निकल जाएगा इसमें से, बाद में ऊ है और मी, गंग आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ और रमी। गंग ओ की मात्रा और रमी। इस प्रकार से ये शब्द बन गया आपका गंगोर्मी। अगला है महा प्लस उरु। महा प्लस उरु। मह प्लस आ प्लस बाद में उ प्लस रु। मह आ और उ दोनों मिलकर के ओ हो गए और बाद में रु। मह ओ को ओ की मात्रा
और रू, बन गया महोरू। अगला है नवोढ़ा। नौ प्लस ऊढ़ा। नौ हलंत लग जाएगा और निकल जाएगा अ, बाद में बड़ा ऊ और ढ़ा। नौ ए और ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे और ढ़ा। इस प्रकार से न व ओ को ओ की मात्रा और ढ़ा को ढ़ा। इस प्रकार आपका शब्द बन गया नवोढ़ा। अगला ए आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। ए आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। देखते हैं उदाहरण। देव पहला है, देव प्लस ऋषि। देव में व में हलंत लगाएंगे और अ निकालेंगे, बाद में री और ये सी। देव ए और री दोनों मिलकर के अर रे आधा है और बाद में सी। देव रे आधा है तो रे का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। आधा रे जो है ऊपर चढ़ता है तो ऊर्ध्वगमन कहते हैं। जो रे ऊपर चढ़ता है उसे ऊर्ध्वगमन या रेफ कहते हैं। तो री जो रे है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो शब्द है वो बन जाएगा देवर्षि। अगला है ग्रीष्म ऋतु। अगला समझना, ये समझ में नहीं आया हो तो ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म हलंत लगेगा, ए निकलेगा, बाद में ऋतु। ग्रीष्म ए और अ, आ और तू। ए और री अर होगा, सॉरी। ग्रीष्म ये अ जो है इसमें मिल गया तो ये पूरा हो गया, हलंत हट जाएगा इसका। और र जो है वो आधा है इसलिए इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। और देखो अगला उदाहरण, वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु। वर्ष आ निकलेगा, इधर री निकलेगा और तू। वर्ष आ और री दोनों मिलकर के अर हो गए और तू। वर्ष ए आकर के मिला, हलंत हट जाएगा। र जो है वो आधा है इसलिए इसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। अगर पूरा र होता है तो वो नीचे लगता है, अगर आधा र होता है तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला उदाहरण देखो, महा प्लस ऋषि। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये उदाहरण। मह आ निकलेगा प्लस बाद में ऋषि। मह आ और री
अर हो जाएगा और सी। मैं है हलंत हट जाएगा, ए आकर के मिलेगा तो र जो है उसका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया महर्षि। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। गुण संधि का हमने डिटेल से अध्ययन किया। अगर समझ में आया है तो लाइक करें।